नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आप सभी लोगों को कि हम जब आईएमयू सीटी की इंफॉर्मेशन दे देंगे और स्पॉन्सरशिप की पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे तो इसके बाद हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। अब प्लेलिस्ट बनने में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ, बस आज का जो वीडियो है बस यही बचा हुआ था। तो इस वीडियो के बाद हम इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें लिखा होगा ऑल अबाउट आईएमयू सीटी एंड स्पॉन्सरशिप। ठीक है, जिस बच्चे को भी ये चाहिए होगी वो वहां पे जाकर के देख सकता है। और आगे आने वाले टाइम में हम आपको ये बताएंगे कि हमारी प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या मिल सकता है। एक दिन के बाद हम ये वीडियो भी बनाने वाले हैं कि हमारी प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या मिल सकता है फिलहाल। तो अब जैसे मेरे पास कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में मैं देख करके बता रहा हूं क्या क्या कमेंट पूछे गए हैं। तो अभी जैसे एक बच्ची है जिसका नाम है साक्षी श्रीवास्तव, जिसने पूछा है कि व्हाट इफ देयर इज कैविटी इन टीथ। ये इसने पूछा था जब हम स्पॉन्सरशिप की इंफॉर्मेशन दे रहे थे। तो यार देखो, टीथ में, दांतों में कैविटी होने की वजह से कोई आपको मर्चेंट नेवी से नहीं निकालता है। आप उसको ठीक करवा सकते हो, किसी डेंटिस्ट से मिलो और फटाफट इसको ठीक करवा लो, इसकी वजह से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जिसका 64.4% है, एक बच्चा है जिसने अपना नाम लिखा हुआ है द पावर ऑफ, कुछ कोट लिखा हुआ है शायद वो बोल रहा है जिसका 64.4% है, तो क्या ये कर सकता है? तो भाई देखो, कर तो आप सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आप 64.4% अगर आपका पीसीएम है तो आईएमयू तो आपको अलाउ करेगा ही करेगा। और आईएमयू के कैंपस भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बीएससी वगैरह भी आप ज्वाइन कर सकते हो। रही बात कंपनीज की, तो कंपनीज के लिए आपके पास है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ग्रेट ईस्टर्न। अभी सिनर्जी भी 60% वालों को ले लेती है। ठीक है, इसके बाद एक जो डाउट है, जिसने पूछा है कि सर, हेलो सर, करण यादव, हेलो सर, क्या आप कंफर्म पुणे में भी क्लासेस ओपन कर रहे हो? बिकॉज आई एम फ्रॉम पुणे, सो इजी होगा थोड़ा सर, प्लीज रिप्लाई। नहीं यार देखो, हम लोग पुणे में क्लासेस अभी नहीं ओपन कर रहे हैं। क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं यार? क्योंकि क्लासेस ओपन करने के लिए और उसको चलाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए काफी बड़ी टीम की जरूरत होती है। ठीक है, कई बार तो कैसा हो जाता है कि यहाँ पे जैसे हम लोग गुड़गांव में क्लासेस रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कभी कभी टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, या अगर जैसे किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, जैसे अभी हमारे साथ में यही हुआ था कि फिजिक्स वाली मैम के घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो वो नहीं आ पा रही थी। तो नया टीचर ढूंढना और एक अच्छा टीचर ढूंढना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। हमें पूरा एक महीना लग गया और टीचर नहीं मिला, तो फाइनली मुझे ही पढ़ाना पड़ा वहां पे जाकर के। बट मैं हर जगह जाकर के नहीं पढ़ा सकता ना, मतलब। तो इसलिए जब हमारी टीम इतनी हो जाएगी कि हम सेंटर एक्सपैंड कर सकते होंगे तो हम डेफिनेटली करेंगे। बट फिलहाल अभी हमारा कोई प्लान नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहो तो आप यहाँ पे आकर के कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह सब मिल जाएंगी। एंड देन इसके बाद जो है, सर आई हैव अ क्वेश्चन। ये कोई यूट्यूब स्टूडियो करके एक बंदा है जो बोल रहा है कि cost of second mate is approx 2 lakh. What if we get failed in examination? We have to pay that money again. If no, then how much money we have to pay to give the exam? देखो, 2 लाख रुपए पूरी एग्जामिनेशन की फीस नहीं होती है। एग्जामिनेशन की फीस कम ही होती है। अब मैं वो चेक करके बताऊंगा। मैं कुछ टाइम पहले तक तो 35-35 हजार, 40 हजार तक होती थी। तो मैं वो चेक करके बता दूंगा, फिर से एक बार बच्चों से पूछ करके बता दूंगा। तो वो एग्जामिनेशन की फीस अलग है। एग्जामिनेशन की फीस के साथ साथ में आप जहां पे रहोगे, रहना, खाना, पीना, ये सारी चीजें मिला करके 2 लाख होती हैं। तो आपको वो अगर आप एग्जाम फेल कर जाते हो तो एग्जामिनेशन फीस तो आपको दोबारा देनी पड़ेगी। एंड इवन अब वहां पे रहोगे तो वो भी आपको करना पड़ेगा। तो फेल होने का कोई पॉइंट अपने दिमाग में रखो मत, मैं ऐसे सजेस्ट करूंगा आपको। देन एक बच्चा बोल रहा है कि सर, मेक वीडियो ऑन इंग्लिश स्पीकिंग इन इंटरव्यू एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव अवर स्पीकिंग इंग्लिश एट होम। देखो यार, गोपाल सोनी, एक्चुअली क्या यार कि हम लोग ये सब वीडियोस बनाते हैं। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वोकैबुलरी को लेकर के, स्पोकन इंग्लिश को लेकर के मैंने शुरू में वीडियो बनाए। लेकिन जब हम ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो एक्चुअली बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं और जिससे बच्चों को बहुत फायदा हो सकता है, वो बच्चे देखते ही नहीं है। बच्चों को क्या होता है कि उनको कंट्रोवर्सी देखनी होती है। जैसे मैं कंट्रोवर्शियल वीडियो बना दूंगा तो आ जाते हैं 4-5 हजार बच्चे देखने। लेकिन जैसे ही मैं कोई पढ़ाई वाला वीडियो बनाऊंगा ना, आप देखना जितने भी मेरी प्लेलिस्ट है जो पढ़ाई से रिलेटेड होंगी, उनमें 300-400 व्यूज होते हैं, 500। पढ़ने वाले बच्चे हैं नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि फिर हमें वो हटाना पड़ता है। हम नहीं उसको कंटिन्यू कर पाते क्योंकि उसकी वजह से चैनल खराब होने लगता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर बच्चे होंगे तो डेफिनेटली हम काम करेंगे। देन डैनी सिंह बोल रहे हैं कि सर, किसी को एपिलेप्सी हो रहा था पर अब नहीं हो रहा है और लास्ट 6 मंथ से मेडिसिन भी बंद है, कैन ज्वाइन मर्चेंट नेवी। यार देखो, इस केस में मुझे लगता है कि आपको, इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं इस मामले में, तो आपको एक डीजी शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर से बात करनी चाहिए।
और इंडिया में बहुत सारे डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर्स हैं। अगर आप चाहोगे तो आप गूगल पे जाकर के डाल सकते हो कि डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर नियर मी, या आपका जो भी शहर है, तो वहां पे आपको मिल जाएंगे, आप एक बार उनसे डिस्कस कर सकते हो। वैसे हम भी यहाँ पे एक डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर के साथ में बात कर रहे हैं, ताकि हम उनको उनके साथ में एक पॉडकास्ट शूट कर सकें और ये बता सके कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। तो मैं जल्दी वो लेकर के आऊंगा, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है क्या, ये नाम तो यार क्लियर नहीं है इस बंदे का। देखो फिलहाल रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीक से हम लोग एक कोर्स लॉन्च करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस का होगा। मतलब जितनी भी चीजें हमने क्लास में पढ़ा दी हैं वो सारी की सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ में आपको जो क्लास नोट्स हैं वो मिलेंगे, साथ में आपको जो असाइनमेंट्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। और आप टेस्ट पेपर भी दे सकते हो, जितने भी टेस्ट पेपर होंगे वो सारे के सारे टेस्ट पेपर्स आप दे सकते हो। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी रिकॉर्डेड चीजें होंगी वो आपको मिल जाएंगी। तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक में एक वीडियो जरूर मैं इसके ऊपर बनाऊंगा। एंड देन हेलो सर प्लीज हेल्प मी, मैं ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट का स्पॉन्सरशिप एग्जाम दिया था, पर मैं क्वालिफाई कर दिया हूं, हमको इंटरव्यू का ईमेल आया है, क्या करूं मैं। कंडीशन ये है कि एमयूसीटी का एग्जाम दिया था लेकिन रैंक नहीं आया। तो भाई फिर तो आपको नहीं ले पाएगा। अगर आपके पास एमयूसीटी का रैंक नहीं है तो फिर वो आपको नहीं ले पाएंगे। अरमान अली नाम है इस बच्चे का, तो वो आपको नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। आपको नेक्स्ट ईयर के लिए ही प्रिपरेशन करना होगा अरमान। सर मैं 9th क्लास में हूं, मुझे डेक साइड ज्वाइन करना है, तो मैं बीएससी करूं या डीएनएस। यार दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे तो पर्सनली डीएनएस ज्यादा पसंद है, ठीक है। इसका नाम था मंगल विराज। इसके बाद है अब्दुल कलाम, सर मेरा एक आईसाइड -0.5 और दूसरा -0.75 है, तो क्या मेरा डीएनएस में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है यार, आप लेसिक करवाओ और आराम से हो सकता है। बहुत लोग लेसिक करवाते हैं और उसके बाद उनका सिलेक्शन हो भी जाता है। सर स्पॉन्सरशिप एग्जाम में इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन नहीं आता है क्या? देखो स्पॉन्सरशिप एग्जाम में केवल अगर आप सिनर्जी का सिलेबस छोड़ दोगे, सिनर्जी का सिलेबस में 11th-12th पूरा ही आता है केवल सिनर्जी में। बाकी किसी में भी, किसी मतलब इवन एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, समुद्रा, कोई भी कंपनी, फ्लीट मैनेजमेंट, सब कुछ उठा लो, इसमें इतनी हायर मैथमेटिक्स नहीं आती। इसका सिलेबस बहुत शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होता है, जो मैंने आपको बताया भी हुआ है, उसी वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो आप देख सकते हो उतने ही सिलेबस से चीजें आती हैं। बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि अगर स्पॉन्सरशिप हो गया तब तो बहुत बढ़िया, आईएमयू तो निकल ही जाएगा। ऐसा नहीं है भाई। जनरली जो स्पॉन्सरशिप के एग्जाम होते हैं वो आसान होते हैं रिटन एग्जाम, और आईएमयू का एग्जाम उससे डिफिकल्ट होता है। लास्ट ईयर भी बहुत बच्चे केवल यही आइडिया लेकर के आए थे, क्लासेस में भी आते हैं, बाहर भी रहते हैं, ठीक है, और यूट्यूब पे भी पूछते रहते हैं। मैं बच्चों को यही बोलता हूं कि स्पॉन्सरशिप प्रिपरेशन पे तो ध्यान दो, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान देना है आपको एमयूसीटी के ऊपर। क्योंकि पिछले साल भी बच्चों ने यहाँ पे क्या किया, एक एक महीने, डेढ़ महीने की छुट्टी मार दी कि हम स्पॉन्सरशिप की तैयारी कर रहे हैं। अब स्पॉन्सरशिप तो निकल गई लेकिन एमयूसीटी में रैंक नहीं निकाल पाए, तो फिर हुआ क्या, आपका तो पूरा साल बर्बाद हो गया ना, पैसे भी बर्बाद हुए, टाइम भी बर्बाद हुआ। और जब वो ऐसे जिद्दी बच्चे होते हैं ना कि नहीं नहीं हम तो नहीं मानेंगे, सर चाहे कुछ भी बोलते रहे हम तो नहीं, इनका कोई भला भी नहीं कर पाता। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप थोड़ा और अच्छी तरीके से डिटेल, नाम है बच्चे का गेमिंग अमन, तो आप थोड़ी, जैसे मैंने डिटेल आपको स्टडी बता दी कि भाई केवल सिनर्जी का एग्जाम अलग होता है, बाकी सारे एग्जाम दूसरी तरीके के होते हैं, और आप आईएमयू सिटी पे ज्यादा फोकस करो। लास्ट ईयर ऐसा भी हुआ कि एक बच्चे को जून तक स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाई थी, लेकिन वो आईएमयूसीटी की प्रिपरेशन करता रहा, रैंक अच्छी लेकर के आया, 2200 समथिंग लेकर के आया, और उसके बाद उसको मिल गई। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे स्पॉन्सरशिप के चक्कर में आईएमयूसीटी की प्रिपरेशन खराब कर देते हैं, फिर उसके बाद आईएमयू हो नहीं पाता, तो स्पॉन्सरशिप तो उनकी वैसे ही कैंसिल हो जाती है। तो अब कंपनी को दोबारा बच्चे लेने होते हैं, तो जब दोबारा बच्चे लेने होते हैं तो वो ये देखते हैं कि किसकी रैंक आई है और कितनी अच्छी आई है, तो वो उन बच्चों को उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है सर, व्हाट इफ आई गॉट स्पॉन्सरशिप एंड आई क्लियर आईएमयूसीटी बट माय रैंक इज अराउंड 8 और 9 के, देन दे विल गिव दैट स्पॉन्सरशिप और नॉट? देखो जनरली तो दे देते हैं, कनक नाम है, कनक नहीं, जनरली तो दे देते हैं। अगर आपका वैसे वो प्रेफर करते हैं एक अच्छी रैंक, लेकिन अगर उन्होंने आपको दे दिया, जैसे कुछ कंपनीज पहले ही बता देती है, एमएससी बोल देती है कि भाई 4000 में आना चाहिए, या एंग्लो बोल देती है कि टॉप 40% 30% में आना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले बोल देते हैं। अब ज्यादा होगा तो हो सकता है आपको फैब बैच में शिफ्ट कर दें, लेकिन जनरली दे देते हैं। मेरे यहाँ से तो जो बच्चे हैं उनमें से एक बच्चे की तो रैंक 11,000 भी थी, और उसको भी 7 आइलैंड में मिल गई थी। और लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि एक बच्चे की 10,000 रैंक थी, उसको एमएससी में भी मिल गई थी,
ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, कभी कभी आपका लक ठीक होता है तो मिल जाती है, कभी कभी वो आपको फेब बैच में शिफ्ट कर देते हैं, ये सब चीजें होती हैं। सर कैन यू प्रेफर एनी बुक फॉर क्लियरिंग IMU CT पेपर? देखो यार, मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको सीरियसली कोई बुक चाहिए, एनसीईआरटी की बुक इज मोर देन इनफ। ठीक है। उसके अलावा यार कई सारी बुक्स मैं देख तो रहा हूं कि बहुत सारी बुक है मार्केट में इस टाइम पे, लेकिन किसी में थ्योरी मिसिंग रहती है, क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, किसी में थ्योरी ठीक है तो क्वेश्चन नहीं उतने अच्छे होते हैं। ठीक है। या कहीं कहीं पे तो एकदम बेकार ही बुक बना करके डाल दी है। तो ये सब चीजें हैं। वैसे हम भी काम कर रहे हैं एक ऐसी बुक बनाने के लिए जिसके ऊपर थ्योरी भी अच्छी हो, लेकिन बात यह है कि देखो, कई लोग ट्राई करते हैं कि हम सिर्फ एक बुक बना दें और उसमें सब कुछ आ जाए, 1000-1200 पेजेस की हो। लेकिन अगर आपको थोड़ी रिगरस प्रिपरेशन करनी है ना, तो कम से कम बुक में मतलब मिनिमम भी पेजेस डालोगे तो 2000 से 2500 पेजेस आएंगे। अब कोई अच्छी बुक बनाने को इसलिए रेडी नहीं होता क्योंकि अगर आप 2000-2500 डालोगे, पेजेस डालोगे, तो उस बुक की कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगी। और आज के टाइम पे बच्चे पे नहीं करना चाहते। अगर आप 2-2500 की पेज की बुक बना भी रहे हो तो उसकी कीमत केवल छपवाने में और ये सब करने में और थोड़ी मार्केटिंग करने में 2000-2500 अपने आप हो जाती है। लेकिन बच्चे 2-2500 पे नहीं करना चाहते, इस वजह से लोग अच्छी बुक्स नहीं बना रहे हैं। तो फिलहाल तो मैं आपको ये सजेस्ट कर दूंगा कि आप एक काम कर सकते हो, एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो। अगर आपकी एनसीईआरटी अच्छी तरीके से हो जाती है सभी सब्जेक्ट्स की, तो फिर आप जो और दूसरी रेफरेंस बुक होती हैं, जैसे फिजिक्स में SL अरोड़ा हो गई या कुमार मित्तल हो गई, मैथ्स में RD शर्मा की जो लास्ट एक्सरसाइज होती है ना, जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज होती है, वो हो गई। ये सब चीजें आप कर सकते हो। सर टेक्निकल क्वेश्चन कहां से पढ़ें और IMUCT का सिलेबस डिफरेंट है क्या? यार बिल्कुल डिफरेंट है, मैंने पहले ही बताया, अरविंद नाम है इस बच्चे का। टेक्निकल क्वेश्चन कहां से पढ़ें? तो टेक्निकल क्वेश्चन तो यार हमने बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चन फ्री में दे रखे हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल हमारे ऐप पे फ्री है। ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो उस पर भी डाल दूंगा कि आप वो टेक्निकल क्वेश्चन कहां से ले सकते हो। मैंने एक जनरल इंटरव्यू शीट बनाई है, तो वो शीट आपको मिल जाएगी, आप आराम से उसको देख सकते हो। ठीक है। इसके बाद कि प्लेसमेंट इज अ जॉब गारंटी। हाँ डेफिनेटली समीर, अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो वो एक जॉब गारंटी ही है, अगर आप वहां पे कुछ गड़बड़ नहीं करते हो। कुछ गड़बड़ नहीं करने का मतलब ये है कि आप कोई मिसकंडक्ट या कोई लड़ाई झगड़ा, इंस्टीट्यूट में कोई प्रॉब्लम, इस तरीके की चीजें क्रिएट नहीं करते हो, तो आपका प्लेसमेंट श्योर है, सिक्योर है। अगर आप कुछ गड़बड़ करोगे तो प्लेसमेंट आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है। मर्चेंट नेवी में इंटरव्यू कौन सी लैंग्वेज में होता है? भाई इंग्लिश में ही होता है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन इंग्लिश में ही करनी है। ठीक है ना। सर मेरा PCM में 65% है, 12th में इतना है, तो हाँ इसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। मेरा 59.66 है, तो आप नहीं कर सकते हो भाई, आपको रिपीट कर लेना चाहिए। मोहम्मद फरहान बोल रहा है कि सर जिनके पास 6-7 लाख रुपए नहीं है वो कैसे करेंगे? भाई देखो, एक चीज तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठाओ कि अगर दुनिया में आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ देना पड़ेगा, इसको ट्रांजैक्शन बोला जाता है। हर एक चीज इस दुनिया में, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मटेरियल हो, ट्रांजैक्शन पे ही डिपेंड करती है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ देना पड़ेगा। ये जो फ्री की स्कीम लाने वाले जो लीडर्स, पॉलिटिशियंस होते हैं ना, इन लोगों ने पब्लिक को बेवकूफ बना रखा है। कोई भी चीज आप खुद सोच करके देखो, क्या आपका मान लो, चलो ठीक है, बिना 6-7 लाख रुपए लिए उसने आपको करवा दिया मर्चेंट नेवी, क्या 1 साल 2 साल बिना पैसे के जॉब करोगे? 3 साल तक बिना पैसे के जॉब करोगे? तुम खुद नहीं करोगे, तुम बोलोगे कि भैया मेरी मेहनत लग रही है तो हमें भी तो पैसा चाहिए। जब अपने ऊपर आती तो लोग इस तरीके से सोचने लगते हैं कि हमें हमें भी तो पैसा चाहिए। लेकिन जब अपने को देना होता है पैसा, तो हम लोग दूसरे तरीके से सोच रहे होते हैं। तो मेरा कहना यह है कि, और 6-7 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यार। 6-7 लाख रुपए तो आप बैंक से एजुकेशन लोन ले सकते हो, जिनके पास नहीं है वो बैंक से जाकर के एजुकेशन लोन ले सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो आपको हमारे सेगमेंट में मिल जाएगा। ठीक है। सर मेरा BMI 25 से ज्यादा है, तो भाई वो आप एलिजिबल हो नहीं, फिर आपको BMI कम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, भाग दौड़ करना अभी से शुरू कर दो, डाइट कंट्रोल करो, इन सब चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर दो। अगर हमारा सेकंड मेड एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या कंपनी हमें शिप पर काम करने देगी? नहीं देगी भाई। आप, अब तो कई कंपनी कैडेट की तरह भी काम नहीं करने देती, बहुत कंपनी मना कर देती है कि हम कैडेट की तरह भी काम नहीं कर पाएंगे। एक और डाउट है कि सर मुझे ये जानना है कि कोई बोलता है स्पॉन्सरशिप के लिए कंपनीज के फॉर्म भर दो, वो तो ठीक है, बट ये क्यों बताते हैं कि कल TMI या तोलानी या फिर दिस दैट कॉलेज, उसका भी फॉर्म भर दो? क्योंकि बेटा ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनीज के अपने खुद के कॉलेज नहीं है।
ठीक है, तो वो कंपनीज इन्हीं कॉलेज में आती हैं, IMI, TMI, TS रहमान, इनमें ही आती हैं। तो अगर आप फॉर्म भर दोगे तो आपके पास ऑप्शंस ज्यादा रहेंगे, इसलिए आपको ये फॉर्म फिलअप कर देने चाहिए। तो ये हमारा पहला पार्ट था, जिसमें मैंने आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। मैं देख पा रहा हूँ जो जो डाउट्स हो सकते थे वो मैंने सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके कुछ और डाउट्स रहेंगे तो भाई आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालना, मैं एक और Q&A वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके दूसरे डाउट्स भी मैं कवर अप कर दूंगा। एंड विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस।